समझ में, है ना। अब हम लोग सर जरा, मेरा 51.96 मीटर आया था। कितना पॉइंट कितना आया था? 51.96। नहीं सर, मेरा 30√3 आया था। बिल्कुल सर 51। वही 30√3 करने के बाद, मतलब √3 का 80 वो डालने के बाद। हाँ हाँ, √3 का वैल्यू डाल देने पे, मल्टीप्लाई करने पे, है ना, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आंसर में बच्चों √3 का वैल्यू ना देना, तो दोनों तो एक ही बात बोल रहे हो ना। अगर हम बोले कि सर मेरा आंसर 2+2 आया था, और एक बच्चा बोले सर मेरा 4 आया था, तो दोनों सही है ना बच्चों, है कि नहीं? मुस्कान ही बताएगी कौन सही है। क्या मुस्कान बताओ, आकांक्षा सही है या अंकुश सही है? फिर क्या बोलूं मैं, दिमाग खराब। दिमाग खराब कर दिया? कौन दिमाग खराब कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे बढ़े। मुस्कान, जरा सोचोगी, बनाओगी, बताओगी? यस सर। ठीक है, दिमाग खराब मत करना, इस सवाल को सोचना और बनाने का कोशिश। नहीं सर, थोड़ा मूड खराब था, इस वजह से निकल गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। दिमाग को बच्चों हमेशा ठीक करके रखना होता है, क्योंकि बहुत दिमाग एक खूबसूरत चीज है ना, भगवान द्वारा दिया हुआ सबसे अद्भुत चीज है। तो आप इस अद्भुत चीजों को खराब ना करें किसी आलतू फालतू आदमी के लिए, या किसी आलतू फालतू बातों के लिए, या किसी आलतू फालतू विचारों के लिए। आप इस अद्भुत तोहफा का उचित उपयोग करें बच्चों, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन में पूरी दिमाग लगा करके आप बनाने का कोशिश करें। जेट फाइटर है बच्चों, जेट फाइटर समझते ही होंगे। जरा ध्यान से पहले पढ़ लीजिए प्रश्न, फिर हम आपको बच्चों फिगर विजुअलाइज कराते हैं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं मुस्कान, कोई बात नहीं। चलिए कोशिश कीजिए बच्चों। सर बन जाएगा। ओके ओके, पहले तो डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाइए, फिर सोचिए, फिर देखिए बच्चों कि आपका कैसा है। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो, अच्छा अभी लाइव क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपसे बात करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। सर ये आप थोड़ा टफ ज्यादा नहीं दे दिए हैं, बहुत लंबा जाएगा। नहीं, अरे टफ नहीं दिए बच्चों, हम हैं तो कोई भी चीज टफ नहीं हो सकता है। आइए हम आपका लग रहा जैसे इसमें 2 लगा पड़ेगा। आइए पहले हम आपको बच्चों इसका मदद कर देते हैं। पहले कहानी समझिए। एक जेट फाइटर है, 3000 मीटर हाइट पे धरती से, पासेस डायरेक्टली ओवर अनदर जेट फाइटर, है ना, और वो ऊंचे उड़ रहा था, और उसके ऊपर से एक दूसरा जेट फाइटर आ गया, है ना। उसी समय when their angle of elevation from the same observer, और एक ही आदमी दोनों को देख रहा था। जब जो थोड़ा नीचे था उसको देख रहा था तो 45 डिग्री एंगल बना रहा था, और जो थोड़ा ऊंचा उसके ऊपर से जो गुजर रहा था वह 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द जेट फाइटर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे जेट फाइटर के बीच का दूरी बताइए। यानी कि आकांक्षा को ये समझ में आना चाहिए, ये विजुअलाइज करना चाहिए कि कहानी कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आकांक्षा, हाँ सर, परपेंडिकुलर निकाल के ऊपर, मतलब एक दोनों को माइनस करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बच्चों ये सर विजुअलाइज, उसके लिए पहले ओसी निकालना होगा। हाँ, तो आपको बच्चों इसके लिए ये विजुअलाइज करना होगा कि ये पूरा हाइट 3000 था। ठीक है बच्चों, 3000। यस सर। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में कितने हाइट है उसको हम एच एज्यूम कर लिए बच्चों, तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले ट्रायंगल का 3000 माइनस एच हो गया। तो आपको बच्चों यही एच निकालना है दोनों। अब आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे अब दो दो ट्रायंगल का आगमन होना शुरू हो चुका है। एक ट्रायंगल बच्चों 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरा ट्रायंगल 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या कहते हो? एक ट्रायंगल बच्चों 45 बना रहा है और दूसरा 60 बना रहा है, राइट है। सर इसमें पहले ओसी निकालना पड़ेगा, ओसी निकाल लिए। तो आप ना बच्चों दोनों ट्रायंगल में पहले आप एक काम करो कि दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ, और जो कॉमन साइड है बच्चों उसको तो जरूर लेना है।
तो यानी कि ये सर वाला ओसी और बीसी कॉमन साइड हो गया, ओसी और बीसी कॉमन हो ये गया। कॉमन साइड हो गया। तो बच्चों ये कॉमन साइड हो गए, तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइट। तो बच्चों हम पहले बड़े वाले ट्रायंगल में एओसी में, है ना, और दूसरी बार बच्चों हम बीओसी दोनों में tan का यूज करेंगे। तो बच्चों बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लिखना होगा, क्यों? क्योंकि 60 डिग्री बन रहा है बड़ा वाला एंगल, और ये 60 डिग्री बच्चों हम लोग 3000 अपॉन कितना लिख सकते हैं, इस बेस को ओसी एज्यूम कर लेते हैं, ओसी ही तो है बच्चों, है ना। और इस वाले ट्रायंगल में हम लोग लगा लेते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा बच्चों, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर की जगह पे अब की बार 3000 माइनस h लिखना होगा, और बच्चों बेस की जगह पे ओसी लिखने होंगे। सर ये tan 45 होगा, 30 नहीं। और ये बच्चों क्षमा प्रार्थी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे से। अब हमें क्या करना है बच्चों, दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देने हैं। अप्लाई तो हो गए, अब वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 डिग्री बच्चों √3 होता है, और ये आपका हो गया 3000 अपॉन ओसी, और tan 45 डिग्री बच्चों 1 होते हैं, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 3000 माइनस h अपॉन ओसी। आपको अभी भी ध्यान में रखना है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चों h। तो क्यों ना यहां से आप ओसी का वैल्यू निकाल लो और यहां डाल दो, यहां से बच्चों ओसी का वैल्यू निकाल लो और इस वाले में अगर पुट कर दोगे तो आपका h निकल जाएगा ना, हाँ या ना। तो जरा देख, यस सर, यस सर। ओसी निकालने का बच्चों कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास आ चुके हैं ओसी इज इक्वल टू 3000 अपॉन बच्चों √3, जो कि हो चुके हैं। अब √3 आ गए ऊपर नीचे, अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे कर लेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया इतना, तो ये हो गया हमारे 1000 √3। तो बच्चों 1000 √3 हमारे पास आ गए ओसी। अब इस ओसी को हम ना इसमें पुट कर देते हैं, पुट ओसी इज इक्वल टू 1000 √3, है ना बच्चों। इसका नाम कर देते हैं दूसरा इन इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम इसमें बच्चों पुट कर दें तो आप देख सकते हो कि 1 इज इक्वल टू 3000 माइनस का, है ना, 1000 √3 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 3000 माइनस एस इज इक्वल टू बच्चों, है ना, हमारे पास आ जाएंगे 1000 √3। अब क्या करते हैं, 3000 में से बच्चों इसको इधर और इसको इधर बुला लेते हैं, तो ये हो गया हमारे हाइट। दिस इज योर आंसर बच्चों। इसी फॉर्मेट में आप रख दो, या फिर बच्चों आप हाइट निकालने के लिए 3000 को √3 का वैल्यू 1268, मल्टीप्लाई 1268। घटा करके बोल सकते हो। तो आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया और मजा आया। सर आ गया सर, घटा के इसका वैल्यू पुट कर दिए 1268। वेरी गुड बच्चों। तो हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि आप जाइए, है ना, हम आपको बढ़िया बढ़िया प्रश्न सब बनाना सिखाएं। अब आप जाइए और आपके पास जो भी बच्चों बेसिक बुक हैं, है ना, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, जो भी आपके बेसिक बुक हैं स्कूल लेवल के लिए, उन सभी बुक से, आर.डी. शर्मा टाइप के बुक, उन बुक से बच्चों आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको बच्चों समझ में आएगा, तभी हम लोग अगला क्लास लगा पाएंगे। क्योंकि आपको अगर एक बेसिक चीज समझ में आएगा तभी तो आप अगले नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को समझोगे, जिसमें हो सकता है कि आपको डाउट। तो आज बच्चों हम ना बेसिक रखें इस क्लास में। बेसिक में व्हाट इज द ऑब्जर्वर, व्हाट इज द बच्चों ऑब्जेक्ट, लाइन ऑफ साइट क्या होते हैं, एलिवेशन एंगल क्या होते हैं, डिप्रेशन एंगल क्या होते हैं, इन सब मुद्दों पे हमने बात करा। और उसी से रिलेटेड एक दो कहानियां किया कि भाई कैसे एक पतंग उड़ रहा है तो उसका हाइट बता सकते हैं, कैसे एक पेड़ आधा पर से टूट गया तो उसका पूरा एक्चुअल हाइट हम लोग बता सकते हैं, और कैसे बच्चे जेट फाइटर एक के ऊपर एक चला गया तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने हैं, ये हम लोग बता सकते हैं। तो अभी और भी बच्चों सिलसिला हो, हम लोग और भी पढ़ेंगे। और हाँ बच्चों, आप जैसे ही क्वेश्चंस बनाओगे, आपको डाउट आएगा तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजते रहिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों आप मेरे भेजते रहिएगा। उससे ये होगा कि आपका डाउट अगर हम इंस्टेंट उसी वक्त नहीं बता पाए, नहीं समय मिल पाया,
तो बच्चों हम क्या करेंगे कि उसको हम लेक्चर में रखेंगे यहाँ पे और आपके सामने इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम ये है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम बच्चों, आपको पढ़ना है, बहुत मन लगा के और खूब पढ़ना है। आप नहीं पढ़ते हो, इसीलिए हमको आपके बैच में क्लास लेने का मन नहीं करते रहता है। आप अगर बच्चों पढ़ोगे 1 घंटा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे और आपको और मजे से पढ़ाएंगे। और आप सब में से अभी तक कोई बच्चा प्रूफ करके नहीं दिखाया है कि हम पढ़ते हैं, तो आपको एक मौका दिया जा रहा है बच्चों। कोशिश कीजिए, जाइए सवाल सब बनाइए और मिलेंगे अगले क्लास में हंसते मुस्कुराते और पढ़ते बच्चों। हैव अ नाइस डे। सर अगला क्लास आपका नेक्स्ट वीक है ना? यस सर तब तो मतलब कोचिंग में आइएगा सर आप। देखिए कैसा होता है, क्या होता है, हम लोग देखेंगे, है ना। नहीं सर पक्का देखिए।